नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे किराता अर्जुनियम। कल हमने किराता अर्जुनियम में मंगलाचरण पढ़ा था। आज हम दूसरा श्लोक देखते हैं। यह किराता अर्जुनियम महाकवि भारव की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी यह महाकवि भारव का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग है। धीरोदात्त कुलीन क्षत्रिय अर्जुन इसके नायक हैं और इसमें रस में प्रधान रस वीर रस है। महाकाव्य का नाम प्रतिनायक और नायक के आधार पर पड़ा, यानी किरात और अर्जुन के नाम पर इसका नाम किराता अर्जुनियम रखा गया। यहाँ किराता अर्जुनियम एक श्रेष्ठ तथा सर्वांगपूर्ण महाकाव्य है। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। कृते प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यतः नाभिव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा प्रवक्तुमिच्छन्तु मृषाहितैषिणा। कृते प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यता नाभिव्यथेतस्य मनो प्रसूति नाभिव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा। इसमें वनेचर जब दुर्योधन के पास से समाचार लेकर के हस्तिनापुर को वापस युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वापस आ जाता है, तो वह दूत की मर्यादा के अनुसार वह कृत प्रणामस माने युधिष्ठिर को सर झुका करके प्रणाम करता है। वह दूत की मर्यादा को जानता था और वहाँ से लौट करके आने के बाद वह सर झुका करके अपनी दूत की मर्यादा के अनुसार युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। यानी युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्योधन के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा था, वह हस्तिनापुर में द्वैत वन में वापस लौट आया और वहाँ रह रहे युधिष्ठिर को आकर के उसने कृत्य प्रणामस्य प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद में महीभुजे प्रणाम कर चुकने के बाद में यहाँ से अर्थ ले लीजिए जिताम सपत्नेन। सपत्नेन जिताम, सपत्नेन माने शत्रु। शत्रु कौन था? दुर्योधन। उस दुर्योधन के द्वारा जिताम माने जीती हुई, उस दुर्योधन के द्वारा जीती हुई मही माने होता है पृथ्वी के विषय में। महीभुजे माने राजा, यानी यहाँ पर राजा युधिष्ठिर है, तो वह युधिष्ठिर से निवेदिष्यतः माने निवेदन करते हुए ना विवथे तस्य माने उस दुर्योधन का उस वनेचर का मन माने मन, ना माने नहीं, विव्यथते माने व्यथित हुआ। उस वनेचर का मन जरा भी व्यथित नहीं हुआ।
क्योंकि यहाँ से अर्थ लीजिए हितैषिणः। हितैषिणः माने जो हितैषी होते हैं, स्वामी का हित चाहने वाले होते हैं। वैसे सेवक इसी प्रकार का होना चाहिए कि वह अपने स्वामी का हित चाहे। ये ऐसा हितैषी वह बनेचर मृषः। मृषः माने होता है मिथ्या, यानी कि असत्य। ना ही प्रियम, प्रिय माने होता है मधुर। प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम माने बोलना, ना माने नहीं, इच्छन्ति माने चाहते हैं। जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह असत्य यानी झूठ और प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। उसने वहाँ रह रहे युधिष्ठिर को प्रणाम किया। फिर शत्रु कौन था यहाँ पर? शत्रु दुर्योधन था, जिसने उनकी पृथ्वी को हथिया लिया था, अर्थात युधिष्ठिर के राज्य को उसने ले लिया था। वो वहाँ के समाचार को जान करके वह यहाँ देना प्रारंभ करता है। यद्यपि ये सभी बातें अत्यधिक कष्टकारी थी, फिर भी उसकी चर्चा करने में उसका मन जरा भी दुखी नहीं हुआ। यह बात सच है कि जो सच्चे सेवक होते हैं वे स्वामी का हित चाहते हैं, इसलिए झूठ और मीठी बातें नहीं बनाते हैं। उनकी हित कामना में वे कड़वा सत्य कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो वही कड़वा सत्य यहाँ पर बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, और ऐसी बातें कहते हुए उसका मन जरा भी व्यथित नहीं हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। कृत्य प्रणामस्य माने युधिष्ठिर को प्रणाम करने के बाद में, महीभुजी यहाँ पर राजा अर्थात युधिष्ठिर के लिए कहता है। राजा युधिष्ठिर से कृत्य प्रणामस्य प्रणाम करने के उपरांत यानी बाद में सपत्नेन माने होता है शत्रुओं के द्वारा अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, जीताम माने जीती गई, महीम माने पृथ्वी को, जीती गई पृथ्वी के संबंध में निवेदिष्यतः माने निवेदन करने में, उसको बताने में ना बिबथे तस्य मनोः, उसका मन जरा भी व्यथित नहीं हुआ। उस किरात भेषधारी बनेचर का मन जरा भी दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो होते ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, क्योंकि जो स्वामी का हितैषिणा माने हित चाहने वाले होते हैं, जो स्वामी के हित के बारे में सोचते हैं, वह ऐसे व्यक्ति मृषा माने होता है मिथ्या, प्रिय और प्रिय लगने वाली, प्रवक्तुम इच्छन्ति बात कहने की इच्छा नहीं होते हैं। जो स्वामी का हित चाहने वाले होते हैं वह मिथ्या और प्रिय लगने वाली बात को नहीं कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है महाकवि भारव राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इस श्लोक के द्वारा दूत की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे बंधु होते हैं और अनुचर होते हैं, वे राजा के हितैषी होते हैं, राजा का हित सोचते हैं। अतः उन्हें उस अकार्य से निवृत्त और सुकार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। दूत भी राजाओं के अनुजीवियों में से एक होता है, अतः उसे भी प्रिय, सत्य और हितकर कहना चाहिए। इस प्रकार से इन भावनाओं से युक्त होकर के महाकवि भारव जी उस बनेचर के द्वारा इस बात को कहते हैं। एक बार इसका वाचन करते हैं। कृते प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्ने निवेदिष्यतः नाभिव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा
पिता।